के वो थोड़े से पिंच करके आ जाते थे। तो मैया मानने को तैयार नहीं थी, मैया यशोदा। उन्हें लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मेरे पास इतनी माखन है, मैं तो यहाँ इतने हजार गायें हैं मेरी, माखन मैं निकालती हूँ, मेरा मेरा लल्ला क्यों जाएगा किसी के यहाँ माखन चोरी करने। और वो सोचते सोचते उन्होंने सोचा क्यों ऐसा करता है, लगता है मेरी जो दास दासियां हैं ना वो अच्छे से माखन नहीं निकालती हैं। तो उन्होंने दैट मॉर्निंग, जिस दिन ये दामोदर लीला हुई उस दिन वो मॉर्निंग में खुद से माखन जो है, बटर जो है वो चर्न करने के लिए चली गई, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। सो सी वॉज चर्निंग बटर, और वो गुनगुना रही थी, कृष्ण के बारे में सोच रही थी। सडनली बाल जो कृष्ण, जो हमारे जो क्यूट से, जो हमारे जो ब्यूटीफुल जो कमल नैन कृष्ण जो है वो उठ जाते हैं और उन्हें भूख लगती है। तो वो मैया के गोदी में, यशोदा मैया के गोदी में आके बैठते हैं। तो मैया अंडरस्टूड, सी स्टार्टेड फीडिंग हिम। सडनली ऐसा बोला जाता है कि ये भागवतम की कथा है, भागवतम जो है कैंटो 10 चैप्टर 9 की है, कि रसोई में जो दूध था वो उबल के गिरने लगा। तो मैया ने बेबी कृष्ण जो थे उनको वहीं पे छोड़ के वो दौड़ी रसोई में, जाके उन्होंने जाके जो दूध बॉयल हो रहा था उसको बंद किया। तो कृष्ण जो थे वो अपसेट हो गए। कृष्ण को तो क्या है, वो कृष्ण ही इज लाइक ही नीड्स ऑल अटेंशन। कृष्ण गोट अपसेट, ही गोट एंग्री। वो इतनी एंग्री हो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि मुझे मुझे इग्नोर किया गया, लाइक कैसे उनके भाव आए। तो उन्होंने गुस्से में सारे जो पॉट थे, जो माखन के पॉट थे, उसको वो तोड़ना शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड ब्रेकिंग इट। और उसके बाद वो, उन्हें और गुस्सा आया, फिर वो ओखल पे चढ़ के उन्होंने सारे बंदर को, जो मंकीज थे, ही स्टार्टेड कॉलिंग ऑल मंकीज, और जो उनके गोप सखा थे उन सबको बुलाने लगे, और माखन खाते थे, बंदरों को भी दे देते, और डर भी रहे कि छोटे छोटे इतने सुंदर सा आईज उनका, ऐसे डर के देख रहे कि कहीं मैया यशोदा ना आ जाए। और मैया यशोदा वापस आई। व्हेन सी केम बैक, है ही नहीं, कृष्ण तो है ही नहीं हमारे। अब उन्हें लगा कहाँ गए। तो वो, उन्होंने देखा छोटे छोटे पाँव जो है ना, स्मॉल फुटप्रिंट फुल ऑफ बटर। अब उन्हें पता चला कि ये जो गोपियाँ है ना, गोपियाँ ऐसे कंप्लेन नहीं करती थी। नाउ सी गुड प्रूफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो ओखल पे बैठे हुए, ओखल मीन्स क्या है, वो जो क्रश करने वाला होता है ना, वो बोलते हैं इसको मोटर होता है, जो वुडन ग्राइंडिंग मोटर होता है जिससे हम क्रश करते हैं। वो ओखल पे बैठे हैं, खा रहे हैं माखन, और ही इज़ गिविंग माखन टू बटर टू मंकीज एज वेल। पूरा जो घर है उनका पूरा माखन से भरा, कहीं पॉट टूटे हैं, कहीं कुछ। मैया देख के बहुत एंग्री, उन्हें एक एक जो वात्सल्य होता है, उन्हें प्रेम भी आ रहा है, गुस्सा दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि गोपी जो है वो लोग सब देख रहे हैं। क्योंकि व्हेन ही स्टार्टेड ईटिंग बटर, सब लोग आ गए, गोप सखा है तो गोपियाँ भी आ गई, वो लोग भी ये सब देख रही हैं। तो मैया को गुस्सा तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो उन्होंने रंगे हाथे पकड़ लिया कि अब तो यहाँ पे बटर स्टील कर रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी सी स्टिक लेके और कृष्ण के पास भागने लगी कि आज तो मैं इसे पनिश करके रहूँगी। तो जैसे ही मैया को कृष्ण ने देखा कि वो छड़ी लेके आ रही है, तो वो भागने लगे। ही स्टार्टेड रनिंग। और यहाँ इतना सुंदर भाव है, क्योंकि ये क्या है ना कि सारे देवी देवता जो है ऊपर से देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे एक बहुत सुंदर सा है जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हम लोग सारे जो दुनिया को बनाने वाले प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ये कैसे डर रहे हैं अपने मैया से। वो भाव है, क्योंकि माँ के पास वो समर्पण है, वो प्रेम है। तो सारे देवी देवता देख रहे हैं कि अब क्या होगा। और इसमें गोपियाँ जो है वो भी खड़ी हैं। गोपियाँ, कुछ गोपियाँ क्राई कर रही है कि मैया छोड़ दो, रो रही है कि मैया मत, कान्हा को छोड़ दो, कान्हा के पीछे मत भागो। और कुछ गोपियाँ ये देख रही, अच्छा इतना नटखट कृष्ण को कौन पकड़ पाएगा, हु इज़ गोइंग टू कैच हर। अगर पकड़ भी लिया तो बांधेंगे कैसे, इसे पनिशमेंट कैसे मिलेगा। और इसमें एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि कृष्ण का महत्व समझ में आएगा। कि बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं ये भगवत ज्ञान का एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, जो मैं थोड़ा रिसाइट करूँगी, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण, कि हाउ फॉर्चुनेट वी आर। इस मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् अतिथि सिद्धते, यतता ममि सिद्धंता कश्चिन माम वेति तत्वता। सो हियर कृष्ण हिमसेल्फ इज सेइंग दैट कि कई हजार वर्षों मनुष्य जब तपस्या करते हैं तब उन वो योगी बनते हैं, सिद्ध के लिए, सिद्धि के लिए प्रगतिशील होते हैं। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में
वेरी रेयर, विरला ही मुझे कोई वास्तव में जान पाता है। सो आउट ऑफ मिलियन योगीज ओनली वन रेयर योगी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण, और वो कृष्ण को मैया से डर लग रहा है। कितना उन्होंने, कैसा समर्पण और कैसा प्रेम होगा उन मैया का। और सारे लोग देख रहे देवी देवता, और उन लोगों को लग रहा अब क्या होगा। इवेंचुअली मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया और उनको ओखल पे बैठा दिया, जो वुडन ग्राइंडिंग मोटर था वहाँ बैठाया। और छड़ी तो वो तो ऐसे प्रिटेंड करके ली थी माँ, तो कभी उन्होंने सिर्फ डराना था और गोपियों को दिखाना था कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, ऐसा नहीं कि वो अगर गलत करता है तो मैं डांटती नहीं हूँ। तो वो उनको भाव था, वो सिर्फ एक प्रिटेंड भाव था। और कृष्ण का भी वो मजाल, वो ना एक प्रिटेंड डर रहे थे, क्योंकि उनको वो उसमें एंजॉय कर रहे थे। तो कृष्ण बैठ गए और उन्हें मैया ने रोप लेके आई। बोली मैं अब तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी तुम्हें मैं बांध के ओखल में बांधूंगी, अब देखती हूँ तुम कैसे किसी के घर में जाके माखन चुराते हो। तो वो रस्सी लाई और रस्सी को बांध रही है। रस्सी बांधी, रस्सी फिर दो फिंगर छोटा हो जाए, टू फिंगर टू शॉर्ट। फिर वो और रस्सियाँ मंगाए, रस्सी को एक दूसरे को बांधी, फिर रस्सी बांधी, फिर रस्सी जो है वो जो रोप है, टू फिंगर टू शॉर्ट, मतलब तो उंगली छोटी हो रही है। मैया थक गई, मैया को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सी इज़ फीलिंग एम्बेरसमेंट एज वेल, सी इज़ फीलिंग एम्बेरस की सारी गोपियाँ देख रही हैं और मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे से ये बंध नहीं रहा है। जो ये गाना है इसकी तो कमर इतनी पतली है, मैं क्या गलत कर रही हूँ कि मेरी रस्सी जो है कृष्ण को बांध नहीं पा रही है, मेरे लल्ला को बांध नहीं पा रही है। एंड देन गोपियाँ भी हंस रही थी, गिगल करिए, वो लोग एंजॉय करिए ये लीला को देख के। तो उन्हें लगा कि ठीक है अब इन लोग को भी काम देते हैं, सो दैट आई वोंट फील एम्बेरस कि मैं क्यों नहीं बांध पा रही हूँ। तो उन्हें बोला अच्छा अच्छा ठीक है, काम करो, तुम लोग यहाँ खड़ी हो, तुम लोग सब अपने घर से जाओ, रस्सी लेके आओ, ऐसे थोड़ी ना, तुम लोग सारे रस्सी लेके आओ, हम और फिर देखते हैं, बड़ी बड़ी रस्सियाँ लाना, हम अपने कान्हा को बांधेंगे। तो सारे को उन्होंने काम दे दिया, अब सारे रस्सियाँ लेके आए और रस्सी को एक एंड टू एंड टाई कर रही है, कन्हैया को बांध रही है, फिर भी कन्हैया बंध नहीं रहा है। दो उंगली, सिर्फ टू फिंगर टू शॉर्ट, ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, मैया थक गई। फिर भी इसमें एक बहुत सुंदर सी चीज़ है कि मैया का जो डिटर्मिनेशन है वो रुका नहीं। उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरा लल्ला है, मेरा हक है इस पे, मैं बांध के रहूँगी। दैट जो बोलते हैं एंडेवर, वो जो एफर्ट उनका कंटिन्यूअस चलता रहा। और कृष्ण सब देख रहे हैं। जब मैया थक हार के पूरे एकदम स्वेट होके उन्हें एकदम जो बोलते हैं ना, इतना थक गई कि मैया को फिर भी रुक नहीं रही है, तो कृष्ण को फिर वो उनके अंदर वो मर्सी आई कि नहीं अब हो गया। उनको ये दिखाना था कि मैं भगवान हूँ, मुझे बांधना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सुंदर सी एक बहुत अच्छा सा एक लेसन है जो मैं बताऊंगी। तो इवेंचुअली कृष्ण जो है वो मैया के हाथों से वो रस्सी से बंध जाते हैं। अब इसको मैं, ये आचार्यों ने बताया कि क्यों टू फिंगर टू शॉट होता है, वो मैं एंड में बताऊंगी कि बहुत सुंदर इसका कंक्लूजन है। तो अब कृष्ण बन गए और मैया जाके सो जाती है। मैया जो है कि अब ठीक है, अब कोई कहीं कहीं जाएगा नहीं, कोई मुझे कंप्लेन नहीं करेगा, अब इसको थोड़ी देर बने रहने दो। और कृष्ण रो रहे हैं, इनका डिस्क्रिप्शन इतना सुंदर है। एक मैं आचार्य से सुनी थी कि इतना सुंदर कमल नयन, और उसमें से जब आंसू निकलती है वो सब झूठ के आंसू है, वो ड्रामा है उनका, क्योंकि उनको वो जीना है। और वो जब रोते हैं तो वो बोलते हैं ना, एक बहुत सुंदर मुदर, वो पूरे ऐसे ऐसे करके रो रहे हैं, उनकी आंखों से जो काजल है वो निकल रहा है, और सुंदर इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है कि सारे जो देवी देवता उस उनके वो फेस को देखने के लिए खड़े हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं। और उनका वो ड्रामा चल रहा है, वो ड्रामा, रोने का ड्रामा जो भी है वो चल रहा है, क्योंकि ही इज़ एंजॉइंग दैट फेस। और इवेंचुअली फिर वो उन्हें हर लीला में कुछ और चीज़, वो उनका किसी का उद्धार करते हैं। फिर कृष्ण ने क्या किया कि वो ओखल में बंधे हुए हैं, और वो बंध के क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, वो चलना शुरू करते हैं। और क्रॉल कर कर के जाते हैं, तो वहाँ पे जो नंद बाबा हैं, जो यशोदा मैया है, उनके कोर्टयार्ड में, आंगन में एक जो बोलते हैं ना दो वृक्ष, उसको अर्जुना वृक्ष बोलते हैं। वो दो वृक्ष जो है बरसों से ऐसे कटे, 1000 ईयर्स से स्टक थे, दे स्टक इन द कोर्टयार्ड ऑफ नंद बाबा फॉर 1000 ईयर्स। तो वो ओखल को लेके लुढ़क वो क्रॉल कर रहे हैं, तो वो दोनों पेड़ के बीच में वो फंस जाता है। एंड वो ओखल से वो जो पेड़ थे वो अपरूटेड हो गए, इट गोट अपरूटेड, दो बोथ।
और उसमें से जो है कुबेर के दो पुत्र थे। बहुत सुंदर इसकी कथा है कि उनको ये पेड़ क्यों बनना पड़ा, इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं ये बताती, बट उनको कर्स मिला था नारद मुनि से बिकॉज ऑफ देयर प्राइड। और ये दोनों जो थे वो एक थे नल कुबेर और एक थे मणिग्रीव। दोनों जो थे दे हैड अ प्राइड, और बिकॉज ऑफ प्राइड बोलते हैं ना कि मोर प्राउडर यू आर मोर हार्डर यू विल फॉल। जितना हमें प्राउड होगा वो उसको उतनी ही बुरी तरीके से गिरना पड़ता है। तो उनके प्राउड के कारण नारद जी ने श्राप दिया, बट बिकॉज नारद जी थे तो उन्होंने उद्धार का भी दिया था कि कृष्ण आएंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो वो दोनों जो है उन दोनों का उद्धार भी कृष्ण ने किया। ये जो दामोदर लीला के थ्रू उन्होंने ओखल के थ्रू उन दोनों को फ्री कर दिया और दे वेंट बैक टू देयर लोक। तो इस तरह से इतनी सुंदर कथा है कि यहाँ पे उन्होंने दो कुबेर के पुत्र का उद्धार भी किया और हमारे लिए एक टीचिंग की। वो टीचिंग क्या है मैं बताती हूँ। ये जो है कि 2 फिंगर 2 शॉट, ये क्यों होता है, ये हमारे लिए है, हमको हमारी भक्ति के समझ के लिए है। क्योंकि कृष्ण जो है वो क्या है, इतना सुंदर सा एक जो है ना कि ही इज सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो जो है ही इज लाइक अ सुप्रीम, ही इज लाइक क्या, ही सुप्रीम लॉर्ड। वो किसी से बंधेंगे तो नहीं, वो तो सारे को बांधते हैं। अब हम उन्हें कैसे बांध सकते हैं, मतलब प्यार से बांधना अपने हृदय में कैसे कर सकते हैं। तो ये जो 2 फिंगर 2 शॉट का है कि एक जो है कि हमें पहला जो है, ऐसे आचार्य लोग बोलते हैं कि पहला है फर्स्ट कि हमें प्रयास करना है, एफर्ट, एंडिवर। हमारा जो बोलते हैं ना कि बिना किसी डाउट के, एक जो बोलते हैं ना प्रयास, अनइंटरप्टेड एफर्ट, जैसे यशोदा मैया ने किया। वो हार नहीं मानी, इवन इफ सी वॉज टायर्ड, इवन इफ सी वॉज एग्जॉस्टेड, सी कंटिन्यूड हर एफर्ट टू कैच कृष्ण। तो वो हमारे पास पहला है कि हमको प्रयास करना है, हमें अपना एंडेवर करना है कृष्ण की भक्ति में, छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए वी हैव टू कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। और जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं ना, तो सेकंड जो है 2 उंगली में फर्स्ट का दूसरा उंगली जो है वो कृष्ण है। कृष्ण जो है वो मर्सी दिखाते हैं, ही गिव्स हिज कंसेंट कि अच्छा ठीक है अब मुझे बांध लो। क्योंकि क्यों, अगर कृष्ण ये जो लीला क्यों की, ही जस्ट एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक, किसी मैया ने मुझे बांध दिया, वाई ही इज एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक, क्योंकि ही सेइंग कि प्लीज बाइंड मी लाइक दिस, मुझे ऐसे बांध लो, मुझे ऐसे प्रेम से बांध लो जैसे माता यशोदा ने बांध लिया। मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे मुझे वो प्रेम जैसा जो समर्पण जो एफर्ट है वो मैया यशोदा जैसा दो। आई एम रेडी टू बी योर्स। तो ये दो उंगली का जो रीज़न है वो ये है। और इसके साथ मैं इसका जो एंड है ना, मैं बहुत सुंदर सा एक वर्स जो है, श्लोक है, उससे करूँगी। क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम जितना, ये वर्स मैं पहले पढ़ती हूँ तो कृष्ण ही बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपंदे तासथेव भजामहम मम वतामुन वंतरते मनुष्यांग पार्थ सर्वश। सो ही इज सेइंग दैट जैसे जैसे जीव मेरी शरण में आते हैं, जिस तरह से आते हैं उसी तरह से मैं उन्हें पुरस्कृत करता हूँ, उन्हें रिवार्ड देता हूँ। जैसे इफ़ वी आर कंप्लीटली सरेंडर 100%, कृष्ण विल रिवार्ड अस 100%। यही वो सीख यहाँ पे दे रहे कि मैया ने 100% अपना दिया तो कृष्ण बोले अब मैं आपका हो गया मैया, बांधो मारो जो करना है करो, नाउ आई एम योर्स। सो दिस इज हाउ वी शुड पुट आवर एफर्ट इन कृष्ण भक्ति। एक बार हमारा जो पूरा एफर्ट ऐसा मैया यशोदा जैसा होगा तो वी कैन बाइंड कृष्ण लाइक मैया यशोदा इन आवर लव। सो ऑन दैट नोट मैं ये कथा को यही विराम दूंगी। और एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आस्क। हरे कृष्णा।